मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रगति और प्रकृति दोनों चाहते हैं। मध्य प्रदेश में दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात में टाइगर राता पानी में घूम रहे हैं। प्रकृति से हम सनातन से जुड़े हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जलवायु परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश के पहले राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परामर्श में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रकृति से हम सनातन से जुड़े हैं। हमारे रोम रोम में प्रकृति है। प्रकृति का काम ही संतुलन बनाए रखना है। प्रकृति पर्यावरण के साथ राजनीतिक पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मिट्टी के खिलौने और कलाकृति बनाने वाले कारीगरों से मिले। इस दौरान सीएम ने कारीगर के साथ दिए बनाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम प्रगति और प्रकृति दोनों चाहते हैं। मध्य प्रदेश में दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात में टाइगर राता पानी में घूम रहे हैं। अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए हमने अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी आज निर्णय करके मैंने उसको अनाउंस किया है। 46% से बढ़ा करके इसको 50% किया जाएगा और साथ ही साथ इसको 1 जनवरी 2000 से लागू करेंगे। अर्थात पुरानी जो अवधि है उस अवधि का भी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और अधिकारी कर्मचारी अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपनी श्रेष्ठता, कर्मठता, उनके समर्पण के बलबूते पर पूरे देश के सभी कर्मचारी अधिकारियों में एक अलग पहचान रखते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर के हमारे अपने विकास के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रही है। इस वर्ष तो दिवाली और ख़ास है जब हमने गोवर्धन पूजा का निर्णय किया है और गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के अलग अलग जो एक के बाद एक सेवाएं मिल रही हैं। कल का वो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि वो धनवंतरी का जन्म दिवस भी है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री कल हमारे 3 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करने वाले हैं। सिवनी माननीय गवर्नर माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं मंदसौर में स्वयं उपस्थित रहूँगा। हमारे डिप्टी सीएम नीमच में रहेंगे। अर्थात मेडिकल कॉलेज की नई सौगात मिलेगी जिसके माध्यम से एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड पूरे देश में एक अलग और प्रकार से बनेगा जब हमारी संख्या लगातार में वृद्धि हो रही है। और न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और अन्य हॉस्पिटल की सुविधा ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्घाटन, भूमि पूजन कल होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल के बाद भी ये जो विकास का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मैं चूँकि झारखंड चुनाव में जा रहा हूँ और झारखंड में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने का दिन है तो मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आया था। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति बधाई। यह परामर्श अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान AIGGPA, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद नर्मदा समग्र, पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव फॉर राइट्स एंड वैल्यूज इन इंडिया और कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार झा है और मैं दिल्ली में अवस्थित एक संस्था है पैरवी, वहाँ काम करता हूँ। और ये आज जो बैठक की गई है मध्य प्रदेश की सरकार को और अटल सुशासन संस्थान और MP काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत साधुवाद। ये अगले महीने जो जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक होने वाली है अजरबैजान बाकू में, उसकी तैयारी के लिए ये किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पे होता था। पहली बार ये राज्य के स्तर पे हुआ है। इसमें अपेक्षा ये है कि राज्य के लोगों की और सरकारों की क्या अपेक्षा है अगले आने वाले जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक से, उस पर हम बात करें और राज्य में प्रयासों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भारत के राज्यों में जलवायु परिवर्तन पे काम करने वाला एक अग्रणी राज्य है, तो ये भी अपेक्षा है कि राज्यों के योगदान को राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं उनको अचीव करने में
कैसे मजबूत किया गया। बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरह से कहना चाहिए यूनिकनेस जो है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल एक प्रतिवर्ष वैश्विक सम्मेलन करता है जलवायु परिवर्तन पे। उसको कॉप कहते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के देश पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है कि इस सम्मेलन के संदर्भ में क्या मध्य प्रदेश या क्या राज्यों का योगदान हो सकता है, उस पर विचार करने के लिए गोष्ठी आयोजित की। मुझे लगता है कि कहीं भी राज्य स्तरीय इस तरह की गोष्ठी आयोजित नहीं की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश ने ये पहल की है और ये पहल मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उजागर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जलवायु परिवर्तन हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की सबसे बड़ी इसमें विभीषिका है। और उस विभीषिका में आज के इस आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि सरकारें क्या कर सकती है, समाज क्या कर सकता है और व्यक्ति क्या कर सकता है। तो व्यक्ति के स्तर पर हम लोग किस तरह शुरुआत कर सकते हैं और हमारी भारतीय चिंतन परंपरा, हमारी भारतीय चिंतन शैली है वो कैसे जलवायु परिवर्तन के निराकरण के लिए, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें कैसे ऐसे सूत्र मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी चिंतन परंपरा में प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध किस तरह देखा गया है, उसको फिर से एक बार उजागर किया जाए। उस चिंतन शैली पे फिर से, उस जीवन शैली को वापस से एक बार लोगों के सामने रखा जाए कि यहाँ पर हम लोग एक तरह से प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन ना करें, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के माध्यम से दुनिया भर को ये संदेश देना कि भारतीय चिंतन परंपरा के माध्यम से हम एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के समाधान सूत्र खोज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जी बताइए जलवायु। सभी को नमस्कार। ये एक बहुत अच्छा पहल, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और मध्य प्रदेश की धरा से, विशेष करके अगर देखा जाए तो उज्जैन की धरा से हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इन्होंने इसको आज उद्घाटन कार्यक्रम में आके संबोधित किया और बहुत अच्छे विषयों को लिया, विशेष करके कैसे भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन दृष्टि इसमें सब में निहित है और विश्व के पास में भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय मार्ग ही इसका समाधान है। और ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है कि अनिल माधव दवे जी, जो कि उज्जैन की धरा से ही जन्मे थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान उन्होंने जो भारत का नेतृत्व किया उसके लिए उन्हें मरणोपरांत एक बहुत बड़ा UN का अवार्ड होता है, ओजोन अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया। और आज यही मध्य प्रदेश की धरा पे हम पुनः इस तरह के कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मैं कार्तिक सप्रे, नर्मदा समग्र न्यास से। कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2025 का समय भारत की अपडेटेड NDC प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।